नमस्कार भाई लोग। कर रहे थे करंट अफेयर, उसी का आगे सीरीज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप में मानव रहता है और कुछ में नहीं रहता है। तो जिसमें नहीं रहता है उसको बोलते हैं निर्जन द्वीप, मतलब उसमें कोई जन नहीं रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई जन नहीं है ना, उसको आईएनएस करके नाम दिया हुआ है। तो अब एक नया मुहिम शुरू किया गया है कि उस आईएनएस के नाम को चेंज किया जाएगा और उसके उसके जगह पर जो परमवीर चक्र हमारे विजेता है ना, जो परमवीर चक्र जीत चुके हैं, उनके सम्मान में उनके नाम पर उस द्वीप का नाम रखा जाएगा, है ना। तो ये चेंजेस किया गया है, इसको देख लो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीप का नाम रखा जाएगा किसके नाम पर? परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। परमवीर चक्र विजेता के नाम पर नाम रखा जाएगा, जिसमें से दो को बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब तो बहुत सारे द्वीप है, तो सब याद नहीं रह सकते, लेकिन दो कम से कम रखिएगा। एक है आईएनएस जो 370 पहले था द्वीप का नाम, उसका नाम कर दिया गया है सोमनाथ शर्मा के नाम पर, है ना। सोमनाथ शर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहली बार भारत में परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, तो उनके नाम पर रखा गया है ये। और एक है आईएनएस 308 जो है, इनका इनका इसका नाम रखा गया है करमबीर सिंह के नाम पर, कैप्टन करमबीर सिंह के नाम पर। तो कम से कम दो याद रखिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसा रखना है? आईएनएस देखो 70 है सोमनाथ, 370 कौन है? सोमनाथ। और सॉरी 370 है, हाँ, सोमनाथ। और 308 जो है, याद रखना, 8 बार कर्म करेगा तब फल मिलेगा, है ना। तो 70 हो गया सोमनाथ और 8 बार कर्म करने का तो फल मिलेगा। तो 8 के है ना कौन? करम सिंह, करम सिंह। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ जो है अग्नि सीरीज के मिसाइल बना रहा है ना। अग्नि सीरीज की, अग्नि 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 प्रथम, अग्नि 2, अग्नि 3, इस सीरीज में अग्नि 5 बनाया है, उसको लॉन्च किया गया है और सफल भी हुआ है ना। तो इसी सीरीज में डीआरडीओ बनाया है अग्नि 5, है ना, जो कि मार करता है कहाँ पे? सतह से सतह पर मार करता है, सरफेस टू सरफेस मार करता है, सतह से मारेगा सतह पर, है ना। और इसका रेंज जो है अभी बहुत बढ़ा दिया गया है। 5 अग्नि 5 मतलब 5000 रेंज कर दिया गया है, मतलब कि 5000 किलोमीटर तक वो मार सकता है। तो इसका रखना, अग्नि 5 रेंज कितना हो जाएगा? 5000 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन देखिए है, गृह मंत्री अमित शाह जो है ना, बहुत सारे जो टेररिस्ट टाइप के लोग थे, आतंकवाद जो थे, जो था उसको क्या किया, उसको बैन कर दिया गया। आतंकवादी ग्रुप हो, आतंकवादी संगठन हो या आतंकवादी कोई आदमी हो, उसको क्या कर दिया गया? पूरी तरह से बैन कर दिया गया भारत में जितने भी है। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर के 2 आतंकवादी संगठन था। एक का नाम है गजनवी फोर्स, एक का नाम है क्या? गजनवी फोर्स, जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। और एक और का नाम है खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स, है ना। तो ये दोनों को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। तो दोनों का नाम रखना है, एक नाम है क्या? गजनवी फोर्स, और एक का नाम है खालिस्तान टाइगर फोर्स, है ना। और जो बैन किया गया है उसमें से ये 43वां नंबर पर ये है और 44वें नंबर पर ये है। मतलब कि अब तक 43 या 44 संस्थान इस तरह के संगठन जो है बंद हो चुका है। हाँ, किया है कौन? अमित शाह किए हैं। गजनवी फोर्स के जो है बहुत जो खतरनाक आतंकवादी था, उसका नाम था हरविंदर सिंह संधू। उसका नाम था क्या? हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, इसका नाम था शॉर्टकट में रिंदा, है ना। इसको भी क्या किया गया है? आतंकवाद घोषित कर दिया गया है ना। इसको क्या किया गया? आतंकवाद घोषित कर दिया। तो नाम रखना हरविंदर सिंह संधू या रिंदा। ये 54वें ऐसे व्यक्ति है भारत के जिसको आतंकवाद घोषित कर दिया गया है। तो जरूर नाम रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। गजनवी फोर्स, अच्छा ये हरविंदर सिंह रिंदा जो है संबंधित कैसे था? गजनवी फोर्स का लीडर था ये। अगला क्वेश्चन है सम्मेद शिखर जी। अच्छा देखिए, सम्मेद शिखर जी क्या था? एक ये जगह है, स्थल है ना। ये जैन धर्म का स्थल है, पवित्र स्थल माना जाता है ना। इसलिए माना जाता है इसको कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका उनका यहाँ से संबंध है। वैसे माना जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, है ना। कहाँ पे? तो झारखंड के गिरिडीह के पास एक पहाड़ी है, उसी का नाम रखा गया है क्या? सम्मेद शिखर जी, है ना, गिरिडीह में। तो उसको क्या किया है ना, भारत सरकार जो है उसको कर दिया, घोषित कर दिया पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, है ना। जिससे जैन धर्म के कुछ लोग जो है नाराज हो गए, है ना, और पूरा अनशन वगैरह किए, तो उसको जो है ना फिर से वापस ले लिया गया है। देखिए
अगर इसको पर्यटन स्थल घोषित कर देगा तो हम बहुत दूर दराज से विदेश से लोग आएंगे, भारत से जहाँ तहाँ से लोग आएगा, है ना, उसको गंदा कर देगा। मतलब कि वो घूमने की जगह बन गया, वो धार्मिक स्थल नहीं रह गया, वो पर्यटन स्थल का मतलब ये होता है। तो इसको पर्यटन स्थल से रोकने के लिए, नहीं होने के लिए क्या कर दिया गया, इसको जो है ना इसको वापस लिया गया। मतलब कि पर्यटन स्थल अब नहीं है, ये धार्मिक स्थल है, जैन धर्म का है। तो इसको रखना है कहाँ पे है ये सम्मेलन शिखर जी, झारखंड के गिरिडीह पहाड़ी पर है ना। इनका संबंध किससे है, जैन धर्म के पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनका था। 24वें तीर्थंकर बताया ना, महावीर फर्स्ट तीर्थंकर, ऋषभ देव है ना द्वितीय तीर्थंकर, अजितनाथ, ऐसे तो बोलते रहेंगे, बहुत देर बोलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। देखिए भारत में जितने भी राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं, है ना, उसको क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया है और उसका एक नाम दिया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इसका नाम दिया गया क्या, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, है ना। राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान प्लस प्रशिक्षण परिषद को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इसको राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान प्लस प्रशिक्षण परिषद को जोड़ के बना दिया गया है एक संस्थान, जिसको नाम दिया गया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। और ये किए हैं कौन, तो धर्मेंद्र प्रधान साहब किए हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, है ना, केंद्र में। तो धर्मेंद्र प्रधान किए हैं। अगला क्वेश्चन है मालवीय मिशन। अच्छा, एक मिशन चलाया गया है मालवीय मिशन, एक मिशन चलाया गया कौन, मालवीय मिशन। इस मिशन के तहत जो शिक्षक है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। मालवीय मिशन के तहत क्या किया जाएगा, शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, ये मालवीय मिशन। और ये शुरू कौन किया है, तो यही किए हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किए हैं, है ना। इसमें एक खास बात रखना है इसमें कि मानव संसाधन विकास केंद्र जो था, मानव संसाधन विकास केंद्र जो था, इसका नाम बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास केंद्र जो था, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है इसी के नाम पर, मदन मोहन मालवीय संस्थान के नाम पर कर दिया गया इसका नाम। तो इसका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडॉप्ट ए हेरिटेज टू। एडॉप्ट ए हेरिटेज टू प्रोग्राम है ये, है ना। एडॉप्ट ए हेरिटेज टू प्रोग्राम जो है शुरू किया है कौन, तो ये शुरू किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शुरू किया है नया प्रोग्राम, याद रखना, एडॉप्ट ए हेरिटेज टू। इसमें कहा गया है कि कोई जो है ना किसी एक हेरिटेज को एडॉप्ट कर ले, अपने अंदर ले ले, उसका डेवलपमेंट करे, उसका प्रचार प्रसार करे, जो भी करना है करे। इसमें कहा गया है किसमें, एडॉप्ट हेरिटेज टू। देखिए ये एडॉप्ट हेरिटेज टू है, मतलब कि प्रथम आया होगा पहले ही। ये आया है कब, 4 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया, 4 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है। और जो पहला का इसका जो वर्जन आया है, मतलब कि एडॉप्ट हेरिटेज सिर्फ पढ़ाएगा, तो 2017 में शुरू हुआ। तो दोनों इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि एडॉप्ट हेरिटेज कब शुरू किया गया था, 2017 में। अभी वर्तमान जो एडॉप्ट हेरिटेज 2 शुरू किया गया है कब, तो 4 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है WHO चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। WHO जो है एक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन किया है, और ये कहाँ किया है, तो ये किया है गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में, है ना। और इससे संबंधित कुछ बात लिखा गया है ना, उसको जारी किया गया है गुजरात घोषणा पत्र के नाम से, है ना। तो ध्यान रखना, गुजरात घोषणा पत्र कौन जारी किया है, WHO, जो गांधीनगर में सम्मेलन हुआ था उसमें, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ताप सूचकांक। देखिए मानव की प्रवृत्ति होती है कि मतलब कि तापमान सहने की। अब ऐसा थोड़ी है कि हमको 70 तापमान देगा, 70 डिग्री सेल्सियस देगा, 80 डिग्री सेल्सियस देगा तो हम लोग सह लेंगे, इतना तो क्षमता नहीं है, या बहुत कम करे तब भी नहीं सह सकते हैं। आजकल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है जो वायुमंडल में, इस कारण से क्या हो रहा है, तापमान भी लगातार बढ़ रहा है ना। और इस तापमान जो बढ़ रहा है इसके कारण क्या हो गया है, अभी जो हाईएस्ट तापमान नापा गया है वो नापा गया है ईरान में, है ना। 70 डिग्री के आसपास नापा गया, 70 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया है ईरान में, है ना। तो तापमान सूचकांक में यही कहा गया है कि वर्तमान में जो है ना तापमान बढ़ गया, कितना, 70 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो सबसे कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, ईरान में। तो इसको याद रखना है कि सबसे अधिक तापमान कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, ईरान में, 70 डिग्री का, 70 डिग्री, है ना। दूसरा क्वेश्चन वाला जो है आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है।
आपदा रोधी अवसंरचना पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जिसमें भाग लिए थे, वर्चुअल तरीके से हुआ है ये, है ना, मतलब ऑनलाइन हुआ है ना। इसमें भाग लिए हैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी, है ना। और इसका जो थीम था, थीम याद रखना, तो आजकल क्या होता है सम्मेलन तो सबको आता है ना, लेकिन इसमें थीम पूछ जाता है, तो थीम याद रखना, सहनीय सहनीय और समावेशी अवसंरचना इसका थीम था, है ना। आपदा रोधी अवसंरचना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम था क्या, सहनीय और समावेशी अवसंरचना। यह वर्चुअल तरीके से हुआ था, ऑनलाइन तरीके से हुआ था, कहीं पे हुआ नहीं था, ठीक है। इसका अगर तुम आपसे पूछे कि आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, आपदा रोधी अवसंरचना का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सीधे सीधे बोलना नई दिल्ली, नई दिल्ली, है ना। अगला क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना। हाँ, कई सारे योजना आया हुआ है, इतना सारा योजना आया हुआ है ना, वैसे भी ऐसा नहीं है कि स्टेट का योजना है, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। स्टेट का योजना रहता तो चलो कोई बात नहीं, स्टेट वाइज कर लेंगे, लेकिन ये चलाया गया केंद्रीय मंत्री या नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया है, या कोई बड़ा उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा चलाया गया, तो इसको तो आप पूछ भी करेगा ये, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये चलाया गया किसके, अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना चलाया गया है ना। देखिए इस योजना के तहत जो है ना, भारत में 68 मंडल में, 68 जो रेलवे का मंडल होता है, रेलवे जोन जो होता है, 68 जोन से, 68 मंडल से जो है ना, हर एक मंडल से 15-15 स्टेशन को चुना गया है, और उसमें बोला गया कि इस 15 का जो है नवीनीकरण किया जाएगा, मतलब कि 1000 से अधिक जो है रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा इस योजना के तहत, भारत अमृत स्टेशन योजना के तहत, नाम रखिएगा, है ना। और 60 मंडल में हर एक से 15 स्टेशन, है ना। और इस कार्य में लगभग 20 करोड़ रुपया खर्च आएगा, ठीक है, 20 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय रैंकिंग, अखिल भारतीय रैंकिंग। देखिए भारत के जो उच्चतम शैक्षणिक संस्थान है, वो रैंकिंग जारी करता है कि कौन सा संस्थान टॉप पे चल रहा है, कौन सा क्या है ना। तो उसी के अथी में किया गया है, अखिल भारतीय रैंकिंग शुरू रैंक अथी किया गया है। उसमें से पहला जो टॉप पर है वो है आईआईटी मद्रास, अखिल भारतीय रैंकिंग में फर्स्ट रैंक आया उसको कौन है, आईआईटी मद्रास। और दूसरा है ओवरऑल में है ये, ओवरऑल में आईआईटी मद्रास, और दूसरा है आईआईएससी बंगलौर, आईआईएससी कौन है, बंगलौर, ओवरऑल में। अगर आप पूछेगा विश्वविद्यालय में टॉप पर कौन है, तो बोलना आईआईएससी बंगलौर। ओवरऑल में टॉप पर तो आईआईटी मद्रास, विश्वविद्यालय में टॉप पर तो आईआईसीएस बंगलौर। और अगर पूछे कॉलेज में टॉपर कौन है, तो कॉलेज में टॉपर है मिरांडा हाउस जो न्यू दिल्ली में है, तो कॉलेज में टॉपर रहेगा कौन, मिरांडा हाउस। विश्वविद्यालय में कौन रहेगा, आईआईसीएस बंगलौर। और ओवरऑल रहेगा तो आईआईटी मद्रास। तो ये क्या किया है कौन, अखिल भारतीय रैंकिंग के। अच्छा देखो, जो विकलांग लोग हैं भारत में, उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, उसको कई देने के लिए क्या किया गया, इसे कुछ बनाए वो अपने हाथ से, है ना, प्रदर्शन करे। तो इस तरह से उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाता है। दिव्य कला मेला का अलग अलग शहर में शुरू किया जाता है। अगर पूछ ले आपसे कि दिव्य कला मेला का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो बोलना दिल्ली के कर्तव्य पथ से शुरू हुआ था। जो राज्य पथ था उसका नाम बदल के कर दिया गया क्या, कर्तव्य पथ, पीछे बता चुके हैं। तो ये शुरू किया गया, देखिए इसका 5वां संस्करण जो है, 5वां जो है शुरू किया गया कहाँ पे, इंदौर में, जून में। और जुलाई में शुरू किया गया है कहाँ पे, जयपुर में। तो सब याद रखना है, जून में इंदौर में, जुलाई में जयपुर में, है ना। और 21 मार्च को, मतलब उससे पहले शुरू किया गया था भोपाल में। तो सभी याद रखना है, मार्च में भोपाल में, जून में इंदौर में, और जुलाई में जयपुर में शुरू किया गया है क्या, दिव्य कला मेला। अगला क्वेश्चन है 3 राष्ट्रीय, हाँ देखिए 3 को जो है ना राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान का लोकार्पण किया गया है मोदी जी के द्वारा। राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान का लोकार्पण किया गया है मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और ये कब किया गया है, 11 दिसंबर 2022 को किया गया है, 11 दिसंबर 2022 को किया गया है। तीनों का नाम अच्छा रखना, पहला का नाम है भारतीय आयुर्वेद संस्थान, पहला नाम क्या जाएगा, भारतीय आयुर्वेद संस्थान। दूसरा का नाम है राष्ट्रीय यूनानी संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी संस्थान। और तीसरा का नाम है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, है ना, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। तो ऐसा रखना है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये 3 तरह के संस्थान का लोकार्पण किया गया है मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है एम्बडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग, है ना, एम्बडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग, ये गाना गाया गया है ना, एम्बडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग गाना गया है मोदी जी के द्वारा और फाल्गुनी शाह के द्वारा गाया गया है ना। फाल्गुनी शाह मेन गायिका है, मोदी जी भी उसमें अपना आवाज दिए हैं। तो आपको याद रखना चाहिए क्या है एम्बडेंस इन मिलेट्स का मतलब होता है जो मिलेट्स होता है ना, जो ज्वार बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मतलब मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और वो पोषक तत्व से भरपूर होता है। तो उसके खाद्य को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मैसेज आया भारत सरकार के पास कि इसको खाद्य को बढ़ावा दे दीजिए, है ना। तब मोदी जी गाना गाए हैं ताकि इसको बढ़ावा मिल सके पूरे भारत में, है ना। पूरे भारत में इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है क्या, एम्बडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग भी गाया गया है, उसको शुरू किया गया है। कौन को किया है, मोदी जी और फाल्गुनी शाह के द्वारा गाना गाया गया है ना। आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो याद कर लो। 2023 के जो वर्ष है उसको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के वर्ष घोषित किया गया है, इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल मिलेट्स, मोटा अनाज को बोलते हैं मिलेट्स, है ना। तो मिलेट्स ईयर्स बोला जाता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। देखिए एक संस्था शुरू किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, है ना, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। इसमें जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं या नए नए तरह के जो शोध संस्थान हैं, उस सब को कंबाइन करके एक संस्थान बना दिया गया है, उसी का नाम रखा गया है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, है ना। और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2023 से लेकर के 2028 तक, मतलब कि 5 वर्ष में इस पर 50,000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा, 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और जितने भी अनुसंधान कार्यरत हैं वर्तमान में भारत में चल रहे हैं, कार्य हो रहा है, उसमें तेजी से करके उसको जल्दी से किया जाए, है ना। तो ये इसका मेन पर्पस है इसका राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का। अगला क्वेश्चन है विश्व के 1500, देखिए विश्व के 1500 शैक्षणिक संस्थान का एक रैंक जारी किया गया है जिसको बोलते हैं क्यूएस रैंक। तो विश्व के 1500 जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान है ना, उसका रैंक जारी किया गया है, उसी को बोलते हैं शॉर्टकट में क्यूएस रैंक, है ना। तो 1500 रैंक में से जो भारत का जो संस्थान है वो मात्र 45 गो है। भारत का मतलब कितना है, 45 गो। और उस 1500 में से जो सबसे टॉप पर है, अगर पूछ ले कि क्यूएस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है, क्यूएस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है, तो बोलना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैम्ब्रिज का है ना। यहाँ पे लिखे हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैम्ब्रिज का है ना, पहला स्थान पर। और अगर पूछ ले भारत में पहला स्थान पर कौन रहता है, भारत में पहला स्थान पर कौन है, तो आईआईटी बॉम्बे, है ना। इसका ओवरऑल रैंक जो है 149 149वां रैंक है आईआईटी बॉम्बे का, जो प्रथम स्थान पर भारत में, है ना। दूसरा अगला क्वेश्चन है भारत सेंट्रल विस्टा। अच्छा, सेंट्रल विस्टा जो है इसके तहत क्या बनाया गया, सेंट्रल विस्टा किसका नाम दिया गया है, जो नया संसद बना है उसका नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा, है ना। तो सेंट्रल विस्टा से अगर कुछ सवाल बनेगा तो ये सवाल बनेगा कि सेंट्रल विस्टा जो है कब शुरू किया गया, कब बंद कर दिया गया, है ना। ये बंद नहीं किया गया, मतलब शुरू किया गया, है ना। याद रखना इसका डेट 28 मई 2023 को जो है इसका लोकार्पण हुआ मोदी जी के द्वारा। 28 मई 23 को इसका लोकार्पण हुआ मोदी जी के द्वारा, है ना। और इसमें जो कार्यवाही शुरू हुआ, है ना, 28 मई को तो इसका लोकार्पण हो गया था, लेकिन कार्यवाही शुरू हुआ 20 सितंबर को। तो ये भी रखना है, कार्यवाही शुरू हुआ कब, 20 सितंबर को। 19 सितंबर को इसमें प्रवेश कर दिया गया था, मतलब पुराना संसद को छोड़ दिया गया था, और 19 को इसमें प्रवेश कर दिया गया था नया सेंट्रल विस्टा में, और 20 से इसमें कार्यवाही शुरू हो गई थी। इसी में देखना है आपको कि नया जो संसद भवन बना है उसमें कुल मिलाकर के लोकसभा के 888 सीट है, लोकसभा के 888 सीट है, मतलब कि एक बार में 888 लोकसभा के प्रतिनिधित्व तो बैठ सकता है। और उसी तरह से राज्यसभा के 384 सीट है, राज्यसभा के 384 सीट है। तो लोकसभा संसद में कुल मिलाकर के कितना सीट है, तो 1272 सीट है। आगे अभी तो कम है, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, है ना। तो बढ़ेगा तो कहाँ बैठेगा, तो उसके लिए आगामी दूरदर्शिता को देख के जो है ना सीट की संख्या ज़्यादा रखा गया है ना, चेयर बना दिया गया है कि आप आइएगा तो बैठिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए घरेलू टूर्नामेंट जो था क्रिकेट का, स्पेशली घरेलू टूर्नामेंट जो था क्रिकेट का, उसे बहुत कम पैसा मिल रहा था, लोगों को ऐसा लगा, है ना।
तो इसमें क्या किया गया, पैसा को उसको बढ़ाया गया, है ना। इसमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपका याद करना है। एक है रणजी ट्रॉफी, जो क्रिकेट का ट्रॉफी है, बहुत फेमस ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी ना। रणजी ट्रॉफी में पहले मिलता था 2 करोड़, जो विजेता टीम था उसको मिलता था 2 करोड़, है ना। लेकिन अब मिलेगा 5 करोड़। इसका राशि जो है बढ़ा दिया गया, तो इसको तो कम से कम याद रखना है रणजी वाला, क्योंकि फेमस है इंडिया में। 2 करोड़ पहले मिलता था, बढ़ा दिया कितना, 5 करोड़ कर दिया गया है ना। उसी तरह से एक था ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी में मिलता था पहले क्या, 25 लाख मिला था, लेकिन अब मिलेगा 50 लाख। ईरानी ट्रॉफी पहले मिलता था 25 लाख, अब मिलेगा 50 लाख। एक और आप देखिए, दिलीप ट्रॉफी में पहले मिलता था 40 लाख और अब मिलेगा 1 करोड़। दिलीप ट्रॉफी में पहले मिलता था 40 लाख, अब मिलेगा पूरा पूरा 1 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, बीसीसीआई जो होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, वो 17 महिला को जो है ना, 17 महिला क्रिकेटर को अनुबंधित किया है, 17 महिला क्रिकेटर को अनुबंधित किया है, मतलब कि बीसीसीआई अपना सदस्य बना लिया है ना। उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, बांटा जाता है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। मेंस में जो होता है श्रेणी ए प्लस होता है, वो श्रेणी ए प्लस होता है ना। फिर होता है श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी ऐसे होता है। लेकिन वुमन में श्रेणी ए है, श्रेणी बी है, श्रेणी सी है। तो कम से कम श्रेणी ए में जो महिला खिलाड़ी है उसको याद रखना है। श्रेणी ए में 3 महिला खिलाड़ी है ना। और तीनों का नाम याद रखना है आपको। एक है हरमनप्रीत कौर, जो अभी कप्तान है इंडियन वुमेन क्रिकेट के, हरमनप्रीत कौर। और ये दूसरा है स्मृति मंधाना और तीसरा है दीप्ति शर्मा। तो 3 इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिसको श्रेणी ए में रखा गया है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत के जो आईआईटी संस्थान है वो अब विदेश में अपना ब्रांच खोलेगा, है ना, और खोल लिया है ना, ताकि भारतीय शिक्षा संस्थान को बढ़ावा मिल सके, है ना। और इसके लिए जो है ना, देश के बाहर जो पहली बार शुरू किया गया है वो आईआईटी कैंपस शुरू किया गया, खुला है। कहाँ पे, आईआईटी मद्रास शुरू किया है जंजीबार में। ये जंजीबार शहर तंजानिया में पड़ता है। तो शुरू किया गया कहाँ पे, आईआईटी मद्रास शुरू किया है, अपना नया शिक्षण संस्थान मद्रास ब्रांच शुरू किया है कहाँ पे, जंजीबार में, तंजानिया के जंजीबार शहर में। और उसी तरह से आईआईटी दिल्ली एक है जो शुरू किया है अपना नया ब्रांच अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में शुरू किया गया नया संस्थान। तो आपको यहाँ से ऐसे सारे क्वेश्चन याद रखना है। ओके।